क्योंकि श्रद्धा नाम की चीज़ आपको वहाँ पे कुछ दिखेगी नहीं। पानी की बोतल आप वहाँ पे 30 रुपए की बिक रही है, चाय 20 रुपए की बिक रही है, 10 वाली चीज़ें 50 रुपए में बिक रही हैं। और अभी 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 मम्मी कहाँ पे थी? अभी नदी में नहा रही थी। नहीं यहाँ पर बाबा जी हमारे बैठे हैं यहाँ पर। विपिन, अरे हम तो ले लेंगे। चलो चल चल चल। तो पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो यहाँ पर दर्शक मतलब जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं ना, वो ये हरकतें करके जा रहे हैं, मतलब पूरा पिन्नी और बाकी सारी चीज। तो फाइनली पहुंच चुके दोस्तों हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में, और हमारे यहाँ से बस 2 से 3 किलोमीटर दूर है घाट। और इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है पंडालों की। यहाँ पर बहुत सारे पंडाल उठ चुके हैं, क्योंकि जैसा आपको पता होगा 5 तारीख को यहाँ पर लास्ट होता, सारे बाबा और ये सारे लोग चले गए थे, और ऐसे सर यहाँ पे कुंभ में नहा के जा रहे हैं। ये अर्शद भाई और ये हमारा पूरा ग्रुप है। और अगर हाइजीन की बात करूँ भाई, स्मेल बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मेली है। सही कह रहा भाई मैं रही भाई राहुल भाई, मतलब कैसा लग रहा है हाइजीन वाइज, कैसा लग रहा है? पार्किंग बहुत ज़्यादा स्मेल है, बहुत ज़्यादा बहुत बेकार। फिलहाल अभी हम लोग घाटे पहुंचते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसा रहने वाला है, और बीच में आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से सुविधा दे रखा है योगी सरकार ने। ये सही है, और इस टाइप से चढ़ाया जा रहा है ऊपर सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग पैदल नहीं जा सकते। मुकेश भाई पैदल नहीं जा सकते, आलसी आदमी। भाई कितना दूर है यहाँ से घाट? 7-8 किलोमीटर है मात्र। सर बचा के बैठ चुके हम लोग अपने रथ में और जा रहे हैं घाट की तरफ। सारे शेरावाली दा बोल, पार्वती पते हर हर महादेव। और ऐसा हो भाई साहब, जन आश्रय स्थल, यहाँ पर आप रह सकते हैं आके, और देख भी सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। ये पूरा व्यवस्था है दोस्तों, दोनों तरफ रिन की सफाई भी चालू है। और जैसा आपको बता रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा है। फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, सिर्फ अपने टेम्पो को छोड़ के। टेम्पो में आधी आबादी है फिलहाल। अमूल भी मिलेगा, मतलब बिल्कुल खाली है दोस्तों। देखो अगर आप वीकेंड पे आते हो, लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपको जाम मिलने वाला है, क्योंकि वो जायज़ है कि हर कोई अपना छुट्टी इस्तेमाल करना चाहता है इन कामों को फालतू समझ के। लेकिन हम लोग बहुत श्रद्धा वाले हैं, इसलिए हम लोग अपने वीक डे में आए हैं, मंगलवार को सोमवार को, है ना। तो आप हमारी तरह बनिए। ऐसा कुछ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दूर है वैसे, दूर है यहाँ से। अरे पूरा पैकेट दे दे भाई। और यहाँ भैया हमारे टोपी बांट रहे हैं, ले आओ टोपी पहना रहे हैं सबको। दे दे भाई, 40 आदमी है, टोपी पहना रहे हैं भाई। 40 पूरे 40 है। पहले सबसे पहले महिलाएं को दिया भाई बिल्कुल खाली पड़ा है, मतलब आगे का अभी तक तो फिलहाल खाली है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होने वाला है। ले लीजिए। और ये दोस्तों टेंट एरिया, और जैसे कि वो दिख रहा है यहाँ पे भंडारा चल रहा है, लंगर चल रहा है। तो अगर आप भी खाना चाहते हो तो लंगर आके खा सकते हैं। और बहुत सारे टेंट निकल चुके हैं, मतलब जैसे इस्कॉन JNK का था, तो ये ऑलरेडी बंद हो चुका है, क्योंकि बाबा यहाँ से जा चुके होंगे इनके। और रोड के नाम पर यहाँ पर भाई साहब लोहे का वो बना दिया है, लोहे का रोड बना दिया है। और ये है पंच दशनाम जूना अखाड़ा, जो कि आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। भद्र जय जय जय
महादेव। पटना के रहने वाली अनिल अनिल आप मुझे नहीं है आप रहना भी आप जाकर श्याम कौशल और मंजू कौशल नेपाल के रहने वाले श्याम कौशल मंजू कौशल नेपाल के रहने वाले आप मुझे नहीं रुद्राक्ष वाले यूट्यूब पे भी है आता है काफी। आप मुझे यहाँ सफेद बहादुर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग स्वास्तिक द्वार। स्वास्तिक द्वार की बात करो तो यहाँ से भी आपको संगम देखने को मिल जाता है और पीछे वाले रोड से आए हम लोग। और जितना मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया है आपको भीड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया द्वारा सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है आप लोग मत आओ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है ताकि प्रशासन को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो मैनेज करने में, तो लोग ना आ पाए। तो जितना मुझे लगा कि अभी तक आपको मीडिया द्वारा बताया गया कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा जाम है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मुझे तो कुछ ऐसा फील होने को नहीं मिला। और हाँ, अगर मैं अपनी तरफ से सजेशन दूं तो आप सबसे पहला जो है वो एक्सप्रेस वाला रूट छोड़ें और उसके साथ आपको छोटे मोटे जाम मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसा भी मिलेगा बिल्कुल ही नहीं आगे चल पाओगे। और अगर आप आने का प्लानिंग कर रहे हो तो फिलहाल तो अब इतने दिन बचे नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस ड्यूरिंग प्लान कर रहे हो तो आप कोशिश करो वीकेंड पे आने से बचो। वीकेंड पे अगर आप आओगे तो आपको ओवर क्राउड मिलेगा और जाम मिलेगा, जो कि आपके यात्रा को बहुत ख़राब एक्सपीरियंस देगा, है ना। लेकिन अभी हम लोग जो मंडे को निकले हैं और ट्यूसडे हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो भीड़ बहुत नाम का है। मतलब अगर जैसे मैं महाकुंभ की बात करूँ तो भीड़ बहुत नाम का है। और मैं अभी बाबा जी दिखाता हूँ, बाबा जी हमारे बैठे हैं यहाँ पर, इधर स्वास्तिक द्वार है। और दोस्तों जैसे जैसे हम लोग घाट के पास जा रहे हैं, संगम के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे भीड़ थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है कि आप चल नहीं पाओगे या फिर कुछ वैसा इश्यूज़ है। बाकी आगे चल रहा है श्रेष्ठ, इधर है मम्मी और बाकी हमारा पूरा ग्रुप है आगे पीछे। और पहुंच चुके हैं लोग हम लोग संगम घाट के बोर्ड के पास, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है संगम घाट। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। साइड में आपको खाने पीने की चीज़ें और ये मालाएं, शंख, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पूजा करने के लिए। ये व्यवस्था ना, मतलब इन लोगों की वजह से बर्बाद हो गया है। ये जो बेवकूफ़ आ रहे हैं ना आपके, हाँ छोड़ाओ मत। नाव नहीं चले छे तारे क्या अजी नाव तो इधर ही है। ये नहीं कल और आज मैंने कभी नहीं आज का सब खा लिया, कभी नहीं। चलो चल चल चल।
मछली खाएगा, राम राज्य को लाना है। अरे हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। तो फाइनली पहुंच चुके हम लोग दोस्तों नंदी द्वार, और यहाँ पर आपको जाम देखने को मिलेगा क्योंकि ये है मेन जहाँ से आप लोग मतलब हर कोई चाहता है संगम में स्नान के लिए, और ये वही जगह है जहाँ आप सुनते हैं कुंभ में नहाना है, संगम में नहाना है। यहीं पे तीनों नदियों का मेल होता है और यहीं से शुरुआत होती है आपके पाप धोने के कार्यक्रम का। तो फिलहाल भीड़ बहुत ज़्यादा है और सारे पापी हैं। विपिन, अरे हम तो ले लेंगे। और भाई कोशिश करें कि जब भी आप इस साइड से आ रहे हैं तो नंदी द्वार से ना के ना, नंदी द्वार के जस्ट लेफ्ट में एक रोड जा रहा है जिस पे हम लोग अभी जा रहे हैं, उससे जाए क्योंकि यहाँ पर आपको भीड़ नहीं मिलेगा। और बात करूँ घाट की तो दोनों एक ही घाट पे जाकर मिलता है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग संगम घाट। और दोस्तों पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो यहाँ पर दर्शक मतलब जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं ना, वो ये हरकतें करके जा रहे हैं, मतलब पूरा पिन्नी और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा ऐसे। और भीड़ की बात करूँ तो कुंभ को जितना दिखाया गया उतना भीड़ नहीं है। और यहाँ मुकेश भाई अपना बॉडी प्रदर्शन करते हैं। मुकेश भाई शेरू बेटा क्या नाम है? नाम क्या है? सुनील। सुनील नाम है। अभी ये खेल रहे हो, कहाँ से आए हो? अभी मम्मी कहाँ पे थी? अभी नदी में नहा रही थी। नहीं यहाँ पर
अपने गंतव्य को प्रस्थान करने के लिए करें उम्मीद करें शीघ्र स्नान सुरक्षित प्रस्थान। धन्यवाद। कृपया जो श्रद्धालु एवं शरणार्थी संगम क्षेत्र में स्नान कर रहे हैं जल्द स्नान कर घाटों को खाली करने का कष्ट करें। घाटों पर खाली करने का कष्ट करें। घाटों पर कपड़े इत्यादि कम से कम 10 मीटर दूर पर लें ताकि अन्य श्रद्धालु भी घाटों पर सुगमता से पहुंचकर स्नान कर सके। संगम पर अत्यधिक दबाव है। घाटों पर ड्यूटीरत पुलिस और पीएसी कर्मी एवं अर्धसैनिक बलों को निर्देशित किया जाता है। कृपया श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों को रस्सी बजाकर करने एवं अपने गंतव्य को प्रस्थान करने के लिए करें कोशिश करें। सुरक्षित प्रस्थान। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं घूम के आ चुका हूँ कुंभ, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस था मेरा। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जा भी सकते हैं, और अगर मेरी साइड से आप सुने तो आप ना जाएं, क्योंकि जाने का ऐसा कोई सच फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि श्रद्धा नाम की चीज़ आपको वहाँ पे कुछ दिखेगी नहीं। पानी की बोतल आप वहाँ पे 30 रुपए की बिक रही है, चाय 20 रुपए की बिक रही है, 10 वाली चीज़ें 50 रुपए में बिक रही हैं। और क्योंकि श्रद्धा नाम की चीज़ आपको वहाँ पे कुछ दिखेगी नहीं। पानी की बोतल आप वहाँ पे 30 रुपए की बिक रही है, चाय 20 रुपए की बिक रही है, 10 वाली चीज़ें 50 रुपए में बिक रही हैं। और अगर मैं प्रशासन की बात करूँ, प्रशासन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड है कि वो हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। और घाट पे आपको गंदगी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और हाँ, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत जाएं। अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। बहुत से लोग मुझे इसके लिए बोलेंगे कि भाई तुम मना क्यों करो जाने से, हिंदू विरोधी हो या फिर जो भी चीज़ विरोधी हो। लेकिन भाई हर कोई चाहता है कि कोई भी तीर्थ सुकून के साथ हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, शांति मिले और आसपास का वातावरण अच्छा रहे। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। सब वीडियो छपरीगिरी और आधे मतलब कपड़े आपको ऐसे वहाँ पे देखने को मिले ना औरतों के कि भाई आप क्या ही छोड़ोगे। खैर ये सारी बात की चीज़ें हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मत जाना, अकेले। हाँ, अगर आप अकेले जाना चाहते हो तो आप शौक से जाएं। तो बाकी वहाँ की इस वीडियो में आप देखो कि क्या क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जय गंगा माता।